Good morning, everyone. I'm Chandan Yadav. Today, I will teach you the next lesson, and the next lesson is narration. In the last video, I taught you future perfect tense. Let's start today. Our class is with based on narration. Let's see the two example of yesterday. The first example was by the time she reaches home, it will have started raining. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, जहाँ मैंने आपको बताया था बाय द टाइम के बारे में। मैंने जब ये बताया था कि बाय द टाइम के बारे में कि जब बीच में बाय द टाइम कंजंक्शन आए तो जो उसके बाद वाला एक्शन होगा, उसके बाद वाला जो एक्शन होगा वो ध्यान रखेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने ये बताया था कि अगर बाय द टाइम अगर कंजंक्शन बीच में रहे तो उसके आगे वाला जो एक्शन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, और इससे पहले वाला जो होगा वो फ्यूचर के परफेक्ट में लिखा जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये कंजंक्शन अगर पहले आ जाए, कभी कभी क्या होगा कि ये बाय द टाइम जो कंजंक्शन है जब ये पहले आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा उस केस में जो हमारा ये कंजंक्शन है ये बीच में ही समझेंगे, बीच में ही मानेंगे, हालांकि भले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो इसके बाद वाला जो एक्शन आएगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, और ये वाला देखिए यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है ना। अगर आप बाय द टाइम से आपको नहीं समझ आता, आप यहाँ पे बिफोर कर लीजिए ना। बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, है ना, या इसका मतलब बिफोर भी होता है कि उसके पहुंचने से पहले, उसके पहुंचने से पहले ये काम हो चुका होगा, है ना। उसके पहुंचने से पहले, यानी अभी पहुंचा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये काम हो चुका होगा। और काम अगर हो चुका होगा यानी काम पहले हो चुका होगा, तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट के परफेक्ट में लिखते हैं। लेकिन हमें यहाँ फ्यूचर का भी सेंस देना है तो विल करेंगे, हैव करेंगे, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये परफेक्ट की हमारी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी जब तक, जब तक वो जगा होगा। अब देखिए ये काम पहले हुआ होगा और ये काम बाद में होगा, तो जो बाद में एक्शन होता है उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखते हैं, वो की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में क्या करेंगे, एस या एस लगा देंगे। तो इस तरीके से आपके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं नरेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। अपना पहला जो नरेशन है आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अभी मैं क्लास शुरू नहीं कर रहा, ये केवल अभी इंट्रोडक्शन है। जो रूल बनाए जाते हैं वो क्यों बनते हैं, आज हम इन 3 एग्जाम्पल से वही देखेंगे, है ना। इसके बाद जो आगे की वीडियोस आएगी वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना है कि ये रूल बनते क्यों हैं। देखिए आपको रटाना होता तो मैं सीधे आपको लिख देता कि ये चीज़ इसमें चेंज होती है, लेकिन क्यों चेंज होती है, सब्जेक्ट क्यों चेंज होता है, और उसके बाद की चीज़ें जो चेंज होती है वो क्यों होती हैं, आज हम इन 3 एग्जाम्पल से वही समझेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहन सेड टू मी, सिंगल कॉमा लगा हुआ है। ये जो स्पीच होती है इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, है ना। डायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे जो सिंगल कॉमा में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई होती बात उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एक बार सुनिए मैंने क्या कहा, जो सिंगल कॉमा में बात लिखी गई है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये वर्ब रिपोर्ट करती है। और जो बात वही कही जाती है जो डबल कॉमा में लिखी जाती है ये बात रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो ये रहा डायरेक्ट स्पीच, और इसको चेंज करने का जो तरीका होता है वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसे सुनिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मोहन ने मुझसे कहा कि मैं काम कंप्लीट कर चुका हूं। अब देखिए ये बात कैसे चेंज होती है इनको समझते हैं। मोहन तो ये रहा ओल्ड स्पीकर, है ना, मोहन हो जाएगा ओल्ड स्पीकर। ध्यान रखिएगा जो जो मैं बात बता रहा हूं पहले इतना समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट रखने नहीं पड़ेंगे। और मान लीजिए मी कौन है, ये मान लीजिए मैं हूं, है ना, ये अब मैं हूं, अब ये जो मैं हूं ये मैं न्यू स्पीकर हूं, है ना। और तीसरा कैरेक्टर कौन है इसमें, मान लीजिए तीसरा कैरेक्टर इसमें है अरुण, ठीक है। हम लोग 3 कैरेक्टर्स कहानी में है, कहानी समझिएगा, चीजें आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अरुण ने क्या कहा, अरुण ने मुझसे कहा, है ना, अरुण ने मुझसे कहा कि जाओ देखो, हम लोग 3 दोस्त थे, तो अरुण ने कहा कि यार मैंने काम दिया है मोहन को। तो अरुण ने मुझसे कहा कि जाओ देखो क्या मोहन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है कि नहीं कर लिया है ना। फिर उसने क्या कहा, अरुण ने मुझसे कहा कि जाओ देखो कि क्या मोहन अपना काम कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया है।
अब मैं गया मोहन के पास, मैं गया मोहन के पास। तो मैंने क्या पूछा कि मोहन क्या तुमने काम कंप्लीट कर लिया है? तो मोहन मुझसे क्या बोलेगा? मोहन के मुझसे क्या बोलेगा? हाँ, मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, है ना? ये बात किसने कहा? मोहन ने मुझसे कहा। तो ये बात जो लिखी गई है, ये बात कौन का है? इसका डूअर मोहन है। मोहन ने मुझसे कहा कि वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अब ये बात मैंने सुना, ये बात मैंने सुना और मैं गया अरुण से बताने के लिए, है ना? ये बात मैंने सुना और मैं गया अरुण से बताने के लिए। तो अब मैं क्या कहूंगा कि मोहन ने मुझसे कहा है, मोहन ने मुझसे कहा कि वह अपना काम कंप्लीट कर चुका था, है ना? यानी ये बातें अब पास हो जाएंगी, है ना? मैंने ये बात सुना और मैं जाके कहा कि हाँ, मोहन ने कहा था, मोहन ने कहा था कि वह अपना काम कंप्लीट कर चुका था। अब मैं मोहन के लिए क्या लगाऊंगा? ही लगाऊंगा। और इसी तरीके से ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। इसको कहने के दो तरीके, या तो मैं चाहूं तो मोहन की बात को सेम ऐसे ही बोल दूं, तो ये बात लिखी गई है। मैं क्या बोलूंगा कि मोहन ने कहा है कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं। ये बात चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं। जब इसकी बात को मैं वैसे ही बोलूंगा तब ये हो जाएगी, हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट हो जाएगी, है ना? उसकी बात को मैंने डायरेक्ट वैसे ही बोल दिया जिसने मुझे वो बोला था, है ना? अगर मैंने मोहन की बात को हूबहू वैसे ही बोल दिया और उनसे कि मोहन ने कहा था कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं, तो ये बात मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी पड़ेगी। लेकिन मोहन की बात को अगर मैं कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मोहन ने कहा था कि वह अपना काम कंप्लीट कर चुका है। अब मेरे लिए मोहन जो है वो अब मेरे थर्ड पर्सन हो जाएगा, और थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं। बस हमें यही बात सीखनी है। तो क्या करेंगे? मोहन लिखेंगे और ये सेट टू को, अगर आपने नरेशन पढ़ा होगा तो आपको इतना तो पता होगा कि सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। हालांकि इन सभी का लॉजिक मैं आपको आगे चल के दूंगा, फिलहाल के लिए बस ये समझा रहा हूं, अभी स्टार्टिंग नहीं है। सेट टू को बदल देंगे टोल्ड में, और यहाँ जो मी लिखा हुआ है वो मी लिखेंगे। अब ये दो क्लॉज है, देखिए एक वर्ब यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट भी यहाँ लिखा हुआ है, एक वर्ब यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। तो दो क्लॉज है, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए सेंटेंस असर्टिव में दैट लगाते हैं। अब ये भी बात मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि दैट कंजंक्शन क्यों लगता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि दो क्लॉज को जोड़ने के लिए असर्टिव में कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। अब मैंने ये बात मोहन के लिए कहा है ना? मैंने ये बात कहा कि मोहन कि उसने कहा है। तो ये उसने कौन हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा, यानी वो थर्ड पर्सन कौन सा हो जाएगा? ही हो जाएगा। बस यहाँ पे ही लिखेंगे, है ना? अब ये बात जब मैं कहूंगा जाकर के अरुण से, तो ये बात अब इस बात से पहले हो चुकी होगी। और जो काम पहले होता है उसको किस में लिखते हैं? पास्ट के परफेक्ट में लिखते हैं। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड हो जाएगा, और द टास्क लिखा हुआ है वो बात लिख देंगे आगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हम चेंज कर सकते हैं। अब ये बातें हो जाएगी इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये था पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल को समझते हैं। रोहित सेड टू मी आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। रोहित ने मुझसे कहा कि मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अब आइए फिर से इसको कहानी से समझते हैं। एक कैरेक्टर हो गया रोहित, अब ये रोहित हो जाएगा ओल्ड स्पीकर, है ना? मतलब ओल्ड स्पीकर मतलब ये पहले बात कहेगा। ये मी कौन सा हो जाएगा? ये फिर मी, मैं फिर से मैं हो जाऊंगा, है ना? दो कैरेक्टर हो गए। और ये तीसरा फिर से कौन हो गया? अरुण हो गया। ठीक है, अब हम तीन दोस्त से, तो अरुण ने मुझसे कहा कि चलो यार, चलो क्रिकेट खेलते हैं, है ना? चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जाओ रोहित से कह दो, रोहित को भी बुला के लाओ कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। बात समझे आपने? अरुण ने मुझसे कहा कि जाओ रोहित को बुला लाओ, हमें मैच खेलने जाना है। अब मैं गया रोहित के घर। तो मैंने क्या देखा कि वहां पे रोहित क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि रोहित चलो क्रिकेट खेलने चलना है। तो रोहित ने क्या कहा कि नहीं, मैं अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मेरा एग्जाम है और मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। ये बात रोहित ने मुझसे कहा था। तो जब ये बात मैंने सुना तो मैं गया अरुण के पास। तो अरुण ने पूछा कि अरे रोहित ने क्या बोला था? तो मैं क्या कहूंगा? अब इस बात को कहने के मेरे पास दो तरीके हो गए। एक तो वही बात जो रोहित ने कहा था, ये बात चाहूं तो हूबहू वही बात बोल दूं, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट तरीका, है ना? उसकी बातों को सीधे वैसे ही बोल देना, तो वो बात को डबल कॉमा में लिखा जाएगा। और अगर इस बात को मैं अपनी भाषा में कहूं तो मैं क्या कहूंगा कि रोहित ने कहा था कि वह अपना काम, सॉरी, वह एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा था, है ना? अब मैं क्या कहूंगा कि रोहित ने कहा था कि
वह अपना काम कंप्लीट कर रहा था या वह एग्जाम की तैयारी कर रहा था। ये बात को अब मुझे पास्ट में बोलनी पड़ेगी और रोहित मेरे लिए कौन सा आदमी हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो हमें उसी बात को चेंज करना पड़ता है। लिखेंगे रोहित, सेट टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मी, इसको रखेंगे। अब आपको सबको पता है कि एक क्लॉज यहाँ पे, एक क्लॉज यहाँ पे, जितने मेन वर्ब होंगी उतने क्लॉज हो जाएंगे, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट रहने चाहिए। तो कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। असर्टिव सेंटेंस है, दैट कंजंक्शन आ जाएगी। अब मेरे लिए जो रोहित ने अपने लिए आई यूज किया था, लेकिन अब मैं रोहित के लिए कहूंगा तो क्या कहूंगा, ही कहूंगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज करेंगे तो अब मेरे लिए ये बातें पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगी ना। तो ही वॉज स्टडिंग, ये फॉर है तो फॉर लगा देंगे। अब रोहित ये बात अपने लिए माई कहा था, तो मैं जब बात कहूंगा, मैं जब ये बात मैं कहूंगा तो उसके लिए कहूंगा, तो यहाँ पे ये हिज हो जाएगा, एग्जाम। यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। आप देख रहे हैं कैसे कहानी से चीजें बन रही हैं। हालांकि ये रूल भी लिखा होता है, रूल भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये समझ से आप करिए। अगर ये समझ के आप करते हैं तो आपको कभी भी ऐसे एक आध तरीका ऐसा टाइम आएगा जहां पे ये सारा जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, तो वहां पे आप पजल हो जाओगे। तो अगर ये कहानी से बात समझ रहे हो तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाओ आज के थर्ड एग्जाम्पल पे, जो आखिरी एग्जाम्पल है। उसके बाद ये दो होमवर्क मैंने आपको दिया है करने के लिए, आप इसको समझ के करिएगा। हाँ, और आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिएगा। अब ये बात सुनील ने मुझसे कहा, फिर से वही बात, यहाँ का और जो ओल्ड स्पीकर है वो हो जाएगा सुनील, और अगला जो कैरेक्टर हो जाएगा यानी मैं हो जाऊंगा, है ना। अगला कैरेक्टर मैं हो जाऊंगा यानी चंदन। दो कैरेक्टर हो गए। अब ये बात तीसरा फिर से कैरेक्टर जो है वो अरुण है, ठीक है। हम तीन दोस्त हैं। तो अरुण ने, मैं गया सुनील से पूछा, है ना, मैंने क्या पूछा, सुनील से पूछा कि अरे क्या तुमने अमित को देखा था, क्या तुमने अमित को देखा था। ये बात मैंने इससे पूछा। तो सुनील ने क्या कहा कि आई सॉ हिम यस्टरडे, हाँ मैंने उसे कल देखा था, है ना। फिर सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने ये बात जब सुनील से पूछा कि क्या तुमने अमित को देखा था, तो सुनील क्या कहेगा कि हाँ मैंने उसे कल देखा था। ये बात ही कह रहा है कि मैंने उसे कल देखा था, ठीक है। अब ये जो पूरी की पूरी बात कही गई है ये सुनील ने कहा हुआ है। मैंने ये बात सुना, अब मैं गया अरुण के पास, है ना, मैं गया अरुण के पास। तो अरुण ने मुझसे पूछा कि तुम सुनील से क्या बात कर रहे थे। अरुण ने मुझसे पूछा कि तुम सुनील से क्या बात कर रहे थे। तो मैंने ये पूछा सुनील से कि क्या तुमने अमित को देखा था। तो सुनील ने कहा था कि मैंने उसे कल देखा था, मैंने उसे कल देखा था। ये बात सुनील ने कहा, है ना। अब जब ये बात सुनील ने मुझसे कहा था, तो मैं जाऊंगा अरुण के पास, तो मैं यही नहीं बोलूंगा कि सुनील ने कहा था या वो उसने कहा था कि वह उसे कल देखा था। अब ये जो बात हो जाएगी, ये जो सुनील ने ये बात कहा था, तो अभी ये बातें पास्ट में थी। अब जब मैं जाऊंगा अरुण को ये बात बताने, तब ये बातें पास्ट की भी पास्ट हो जाएगी। और पास्ट के पास्ट को किस में लिखते हैं, पास्ट के परफेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब हमें वही बातें पुट करना है। तो कहेंगे सुनील, यहाँ पे जो अगला हमारा स्पीकर है वो लिखेंगे, सेट टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। अगला ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी। अब सेंटेंस देखिए बिल्कुल असर्टिव है, कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अब अब सुनील ने ये बात मुझसे कहा था तो उसने आई कहा था कि मैंने उसे कल देखा था। लेकिन अगर मैं अरुण से कहूंगा तो क्या कहूंगा कि अरुण ने मुझसे यही कहा था कि वह उसे कल देखा था। तो या वह के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब ये बातें तब पास्ट में थी, देखिए वर्ग की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो पास्ट से पहले का टेंस क्या होता है, पास्ट का परफेक्ट, तो हैड लगाएंगे। अब यहाँ पे वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी, तो सा वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सिन हो जाएगी। अब देखिए हिम लिखा हुआ है, अब हिम को चेंज कर नहीं पाएंगे, है ना। उसने कहा था कि वह उसे कल देखा था, तो हिम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए जब ये बात सुनील ने कहा था तो यस्टरडे कहा था, देखिए यस्टरडे से भी पीछे का एक टाइम क्या होता है कि दैट डे कर लीजिए चाहे प्रीवियस डे कर लीजिए, ना। तो यहाँ पे करेंगे दैट डे कर लीजिए, ठीक है, ये कर लीजिए, या द प्रीवियस डे कर लेंगे तो भी सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। तो ये तीन तरीके से मैंने आपको ये समझाया कहानी से कि अगर आप रूल रट के पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर ये तरीका आपने अप्लाई किया तो इसमें बहुत सारी ऐसी जगह आएंगी जहां पे रूल अप्लाई नहीं होंगे, फिर वहां पे आप फंस जाओगे।
तो ये बात मैंने आपको उसके लिए बताया है कि कैसे कैसे कहानी बनती है और कैसे इनको चेंज करते हैं। अभी एक खाली इंट्रो था नरेशन का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, सारे रूल अभी आएंगे और ये सारे एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड हो या कोई भी अदर क्लास के हो, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। ये 2 एग्जाम्पल आप सभी के लिए, इसको जरूर करिए। अगली जो वीडियो आएगी वो अगले हमारे पार्ट होगा, पार्ट नंबर 1, उसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।